कोरोना में लॉकडाउन के दौरान विद्यालय बंद था, जिसके कारण बच्चों को सीखने का अवसर नहीं मिला और इससे बच्चे में जो है वो लर्निंग लॉस या लर्निंग गैप उत्पन्न हो गया। इसी लर्निंग लॉस या गैप को पूरा करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा कैचअप कोर्स की शुरुआत की गई। इसमें अधिगम प्रतिफल को ध्यान में रख करके विषय वस्तु को तैयार किया गया है ताकि लर्निंग लॉस या लर्निंग गैप की कमी को पूरा किया जा सके। लर्निंग आउटकम क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। इसका हिंदी अर्थ अधिगम प्रतिफल होता है। अब हमें इन शब्दों को देखते हैं। लर्निंग, जिसका अर्थ होता है सीखना यानी अधिगम। कहने का मतलब है कि बच्चा जो सीखता है वही लर्निंग या अधिगम है। आउटकम्स, इसका मतलब होता है प्रतिफल, नतीजा, परिणाम। यानी किसी भी काम को हम करते हैं या सीखते हैं तो उससे क्या प्रतिफल होता है, उसका क्या परिणाम होता है, उसका क्या रिजल्ट होता है। यानी सीखने का संप्राप्ति या सीखने के प्रतिफल को हम लोग आउटकम्स कहते हैं। जब हम विद्यार्थी को कोई पाठ पढ़ाते हैं तो उस पाठ को पढ़ाने का एक निश्चित मकसद यानी उद्देश्य होता है। हम बच्चों को कुछ देना चाहते हैं या उनमें कोई दक्षता विकसित करना चाहते हैं। यदि हम कोई कहानी पढ़ाते हैं या कोई कविता पढ़ाते हैं तो बच्चों को उस कहानी या कविता के माध्यम से जो ज्ञान हमने दिया या उसका वे व्यवहारिकता में कितना उपयोग कर पाए हैं या उपयोग कर रहे हैं या नहीं रहे या क्या सीखे हैं, यही सीखने का प्रतिफल होता है। यानी कहानी कहने के बाद बच्चे के अंदर जो जानकारी हुई वही सीखने का प्रतिफल यानी आउट लर्निंग है। बच्चे को जोड़ बनाना हम सिखाते हैं और बच्चा जो है जोड़ सीखने के बाद दुकान पर जाता है और दुकान पर उस जोड़ की संक्रियाओं का उपयोग करके उसका व्यवहारिक रूप देना सीख जाता है, तो यही सीखने का प्रतिफल कहलाता है। कहने का मतलब है कि हम बच्चे में जिस दक्षता को विकसित करना चाहते हैं वही आउटकम्स या लर्निंग आउटकम्स है। एक चींटी छोटे छोटे कदमों से पहाड़ पर चढ़ जाती है। चिड़िया का छोटा बच्चा उड़ने के क्रम में कई बार गिरता है और जब उड़ना सीख लेता है तो वह आसमान को पार कर जाता है। आसमान को एक सिरे से दूसरे सिरे तक नाप लेता है। छोटा बच्चा भी जब चलना सीखता है तो चलने की प्रक्रिया में वह कई बार गिरता है, लेकिन बार बार प्रयासों के बाद वह धीरे धीरे चलना सीख लेता है। तो हम शिक्षक कक्षा में बच्चे को किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं और सिखाने के बाद यह जानने का प्रयास करते हैं कि जो हम सिखाना चाहते हैं वह बच्चों ने सीखा है या नहीं है, यह बच्चों ने कितना सीखा। बच्चों द्वारा सीखा गया यही दक्षता लर्निंग आउटकम्स कहलाता है। मनुष्य जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। सीखने से बालकों का विकास होता है। बालक नई नई आदतों को, रिवाजों को, प्रथाओं को, रूढ़ियों को अपने आसपास के परिवेश से सीखता रहता है। उसके बौद्धिक कौशल का विकास उसके सीखने यानी अधिगम की क्षमता पर निर्भर करती है या उसी से विकसित होती है। यह अधिगम की प्रक्रिया जीवन से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। हम मानव का विकास अधिगम यानी सीखने द्वारा ही होता है। अधिगम का मतलब है कि अधिगम नए ज्ञान और नई संक्रियाओं को ग्रहण करने की प्रक्रिया है। यह हमारे व्यवहार में परिवर्तन करता है। किसी विद्यार्थी के सीखने की दृष्टि को ध्यान में रख करके वर्ग के अनुसार उनके विभिन्न विषयों की दक्षताएं निर्धारित की गई है। उन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रख करके शिक्षक जो विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के शैक्षिक क्रियाकलाप और गतिविधियों के द्वारा उस लक्ष्य की प्राप्ति में अपना सहयोग देता है, यही जो है लर्निंग आउटकम्स कहलाता है और विद्यार्थी जो सीख पाता है वही उसका लर्निंग आउटकम्स है। शिक्षण योजना बनाने के समय सबसे महत्वपूर्ण चीज लर्निंग आउटकम्स होती है। यह शिक्षण योजना का केंद्र बिंदु है। इसलिए जब भी हम किसी विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए शिक्षण योजना बना रहे हैं तो उसमें लर्निंग आउटकम्स को ध्यान में रखना जरूरी है ताकि शिक्षण योजना में लर्निंग आउटकम्स स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। कक्षावार बच्चों को हर विषय में कम से कम कितनी दक्षता है यह समझना जरूरी है। किस क्लास के बच्चों को कितना आना चाहिए, यह समझ उस क्लास के पाठ्य पुस्तक के प्रारूप द्वारा निर्धारित होती है। किस उम्र के बच्चों को क्या आना चाहिए
और किस कक्षा के बच्चों को क्या आना चाहिए, यह सभी हमारे पाठ्य पुस्तक में निर्धारित है। इसकी जानकारी हम शिक्षकों को होनी चाहिए। प्राइमरी क्लास में मिडिल क्लास के पुस्तकों को नहीं पढ़ाई जाती है, मिडिल क्लास में हाई स्कूल की पुस्तकों को नहीं पढ़ाई जाती है, क्योंकि उम्र के अनुसार बच्चों में विषय वस्तु को ग्रहण करने की क्षमता होती है। कम उम्र के बच्चे ज़्यादा उम्र के पढ़ाई जाने वाली विषयों को अच्छी तरह से समझ नहीं सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा उम्र के अनुसार वर्ग का गठन किया गया और उस वर्ग का पाठ्य पुस्तक चलाया जाता है। कहने का मतलब है सरकार द्वारा उम्र के अनुसार वर्गवार पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था की गई है और वही चलाई जाती है। और प्रश्न को सबसे पहले समझना चाहिए, प्रश्न को, क्योंकि किसी भी प्रश्न का उत्तर उस प्रश्न में छिपा हुआ रहता है। हमें ज़रूरत यह होता है कि हम उस प्रश्न को बार बार पढ़ें। प्रश्न यह कहता है कि ये मेरे प्रश्नों का उत्तर मेरे में ही में छिपा हुआ है, ज़रूरत है उसको समझने का। इसलिए विद्यार्थियों को सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरह से समझाना चाहिए और खुद उसकी समझ अच्छी रखनी चाहिए और विद्यार्थियों को पूछने का और उनके द्वारा क्रियाकलाप के द्वारा उस आउटकम्स तक पहुंचाने का प्रयास शिक्षकों का होना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक का कर्तव्य बच्चों के चतुर्मुखी विकास में अपना पूर्ण रूप से योगदान देना है।